नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्विक ट्रिक्स में सागर भारद्वाज पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सीखा था संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार जाने थे। इस क्लास में हम जानेंगे विभाजकता का नियम कि 2 से विभाजकता का नियम क्या है, 4 से विभाजकता का नियम क्या है, 7 से विभाजकता का नियम क्या है, 8 से विभाजकता का नियम क्या है। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो देरी न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं 2 के विभाजकता का नियम 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार हम 8, 9, 11 और 13 का विभाजकता नियम भी सीखेंगे। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इनसे संबंधित आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है विभाजकता का नियम का, आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो आप जानेंगे कि 2 का नियम क्या होता है। विभाजकता का नियम, 2 का विभाजकता नियम होता है कि संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। यहां पर लिखेंगे कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या क्या होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये होनी चाहिए। तो ये आपकी 2 का नियम है, विभाजकता का नियम। अभी मैं आपको रूल लिखाऊंगा, उसके बाद आपको एग्जांपल सोल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आए हुए हैं। 3 के विभाजकता नियम क्या होना चाहिए कि संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजकता नियम होता है कि जो संख्या है उसकी बाद की 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो बाद की 2 डिजिट, ठीक है, क्या होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 5 से विभाजकता नियम है कि या तो यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 का मल्टीपल हो, मतलब या 5 हो या 0 हो। यूनिट डिजिट या तो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 6 से विभाजकता का नियम क्या है। देखो, 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर क्या होता है। 6 का फैक्टर होता है 2 गुना में 3, 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि 2 का भी नियम लगना चाहिए और 3 का भी नियम लगना चाहिए कि संख्याओं का योग में यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 भी होनी चाहिए और उनकी संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। आगे बात करते हैं 7 से विभाजकता का नियम क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है 7 से विभाजकता का नियम। जैसे आप छोटे एग्जाम में तो पूछ लेगा कि 2, 4, 6 का बताओ, लेकिन आप जैसे बड़े एग्जाम CHSL, CGL, CDS देते हैं तो उनमें पूछता है कि 7 से विभाजकता का नियम क्या होता है। तो 7 से विभाजकता का नियम यह होता है कि यूनिट डिजिट होती है, जो संख्या दी गई है, संख्या की यूनिट डिजिट में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद यूनिट डिजिट को छोड़कर जो दूसरी संख्या होती है उसमें से उसको घटा दो। तो जो इनका अंतर आता है, या तो 7 से गुणज होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, या क्या आना चाहिए, अंतर कितना आना चाहिए, या अंतर 0 आना चाहिए। इनमें से 2 में से 1 होना चाहिए। इसको मैं आपको क्या समझाता हूं, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर मान लिया हमारे पास है 42 7 से विभाजित है नहीं, इसको देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यूनिट डिजिट है, इसका 2 गुना करेंगे। इसका 2 गुना कितना हो गया, 4। ठीक है, 4 आ गया। अब क्या करना है, इस 2 को छोड़ दो। अब इस 2 को छोड़ने के बाद जो संख्या बची है 4, इसको इसमें से घटा दो। तो 4 में से 4 गया, क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब शेषफल 0 आता है। तो क्या हो गया, ये 7 से विभाजित है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर यहां पर लिख दें हम 98 कि बताओ 98 विभाजित है नहीं है, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 16। अब क्या करना है, अब 16 को छोड़ देना है। अब इनका डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस या तो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए, या 0 होनी चाहिए। तो इनका डिफरेंस आ गया कितना, 7। तो ये क्या है, 7 का गुणज है, 7 एकम 7। तो इस प्रकार आप नियम को देख लेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी ये नियम कंप्लीट हो गए। अब हम सीखेंगे 8, 11, 13 का कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 10 से, 11 से, 12 से और 13 से। तो इस प्रकार ये विभाजकता का नियम आप अगर जान लेंगे तो इससे अलावा आपको कोई भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो अब देखते हैं 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है। कोई अगर संख्या दी गई है तो उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। 9 से विभाजकता का नियम क्या है,
जो 3 से विभाजक का नियम है वही 9 से है कि अंकों की संख्या की अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 में क्या होता है, 10 में आप फैक्टर करेंगे 10 के तो क्या होगा 2 और 5, तो इसमें 2 का भी नियम लगना चाहिए और 5 का नियम भी लगना चाहिए, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है, इसको आप देखेंगे। 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11, 12 और 13 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके लिए पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं 11 का विभाजकता का नियम क्या है। यहां पर देखेंगे 11 का विभाजकता का नियम यह है कि जो संख्या दी गई है उसके विषम स्थानों, ठीक है, विषम स्थानों की संख्या का योग और सम स्थानों की संख्या का योग क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो आपको जानना क्या है, 11 का विषम क्या होता है, 11 का नियम होता है कि विषम स्थान और सम स्थानों की संख्याओं का जो योग होता है वो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 12 का नियम। 12 का नियम क्या होता है, अगर 12 को आप क्या करेंगे मल्टीपल करके देखें तो इसके फैक्टर करेंगे 3 और 4, मतलब 3 का नियम भी लगना चाहिए और 4 का नियम भी लगना चाहिए। अब हम बात करते हैं 13 का। ठीक है, देखो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो 13 का है, 11 का, 7 का और किसका है 8 का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं इन पर। 13 का विभाजकता का नियम क्या है, मानो कोई संख्या n है तो n में क्या करना है, n की यूनिट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है, जो बाकी बची संख्या है उसमें से इसको घटा देंगे। पहला तो ये होता है कि यूनिट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करके और जो बाकी बची संख्या है उसमें से इसको घटा देंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि अगर संख्या n है, n की यूनिट डिजिट में क्या करना है 9 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें तो जोड़ देंगे। क्या करना है, यूनिट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करके n की जो बाकी बची संख्या है उसमें जोड़ देंगे और 9 की मल्टीप्लाई करके बाकी बची संख्या में से घटा देंगे। जो घटेगा जो जुड़ेगा वो क्या होना चाहिए, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आगे इस पर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लिया आपके पास संख्या है 169, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हम करेंगे 4 का इसका यूज करेंगे। 4 की गुना करने का यूनिट डिजिट में तो कितनी हो जाएगी, 4 की गुना करने पर 36। अगर 4 की गुना करते हैं तो इनको जोड़ेंगे, ये कितने हो जाएंगे 52। अब ये देखो क्या है, 13 का मल्टीपल है तो 13 चौका 52, हाँ जी ये मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा 13 से डिविजिबल हो जाएगी। अभी इसको हम देखते हैं किससे, 9 से, कि अगर 9 से कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 81। अब जो है 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आया है, इसको बाकी बची संख्या में से घटाएंगे। तो अगर इसको क्या करें, इसको सब्सट्रैक्ट करें, इसको घटाएं तो इनका अंतर कितना आ रहा है 65। तो यदि आप ये बताइए क्या 65 13 से डिवाइडेड हो जाएगा, 13 पंजे 65, जी हाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन सभी नियम का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न पर जो अभी गत वर्षों में पूछे गए हैं। आप देखेंगे कितने आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। अभी तक हमने सीखा, जितने भी नियम थे वो सब सीख चुके हैं। अब हम प्रश्न करते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम तीसरे नंबर के प्रश्न को करेंगे। इसमें क्या है कि जो प्रश्न दिया गया है ये 9 से विभाज्य है, तो पी का मान बताओ। 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34, मतलब क्या 34 प्लस के 2, यो 34 प्लस के क्या होगा p डिवाइडेड बाई 9 होना चाहिए और क्या बचना है, शेष फल बचना चाहिए 0। तो यहाँ p का मान हम क्या रख सकते हैं, p का मान 9 से डिवाइड करेंगे 36 हो जाएगा। p का मान 2 रखने पर तो p का मान हम क्या रख सकते हैं, p का मान रख सकते हैं हम 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न पर। यहां से इस जगह को हम क्या कर लेते हैं, ये क्लीन कर लेते हैं। चलो अब पहले प्रश्न पर चलते हैं। 7 8 5 x 3 6 7 8 y क्या है, 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। 72 से विभाजित तो क्या होगा, 9 और 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो x है और y है, मतलब 9 से पहले नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी का नियम। 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, 8 से होता है कि बाद के जो 3 अक्षर हैं, जो 3 डिजिट हैं, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे 7 8 और y डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से काटेंगे इसको 9 बार, 8 9 72, बच गया कितना 6। तो y का मान क्या रखेंगे, 8 8 64, तो y का मान यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पता लग जाएगा कि y का मान हम क्या रख सकते हैं, y का मान रख सकते हैं 4। तो y का मान आ गया क्या 4। अब हम बात करते हैं, अगर y का मान 4 आ जाता है तो यहाँ हम रखेंगे 4। अब क्या करेंगे, 9 से विभाजकता का नियम देखेंगे। 9 से विभाजकता नियम अंकों का योग 9 से डिविजिबल, तो 8
4 12, 7 19, 6 25, 3 28, 5 33, 8 41, 7 48, 48 हो गया। तो ये कितना हो गया, कितना होगा 48 प्लस के x डिवाइडेड बाई 9। तो यहां पर x का मान क्या रखे, x का मान रखेंगे 8, 48 अट्ठे 56, तो क्या 9 सत्ते 56 नहीं, 9 6 54 होता है, मतलब 54 कटेगा, तो यहां पर क्या रख देंगे 6 रखेंगे। तो जो संख्या y का मान कितना आ जाएगा, यहां पर x का मान कितना आ जाएगा 6, तो y का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 6। ठीक है, ये कर सकते थे। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 142 n है जो 12 से विभाजित है, तो n का मान बताओ। तो 12 को अगर हम क्या करेंगे, यहां पर फैक्टर करें तो 4 और 3, तो मतलब 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं हम तीन से विभाजकता का नियम क्या है। 3 से विभाजकता नियम है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना, 3 2 4 6 और 1 7, तो मतलब यहां पर क्या रखें, यहां पर रखें n का मान 2, ये तो क्या होगा 7 प्लस n, तो अगर 3 से विभाजित होना चाहिए तो 9 होना चाहिए। तो अगर यहां पर 2 रखो, अगर आपने 2 रखा तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन आप ये पर देखो 1 4 2 2, क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजक का नियम है कि बाद के 2 अंक भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 5 20 होता है, लेकिन 22 तो डिविजिबल होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर n का मान कुछ ऐसा रखना है जो 3 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो, दोनों का नियम लग जाए। तो अगर यहाँ पर हम रखे कितना 5 रखे तो 5 क्या डिविजिबल हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या रखें, यहाँ पर हम रखे 8, तो n का मान अगर हम 8 रखते हैं तो क्या ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप n का मान क्या रखो 8 रखो, तो देखो योग कितना हुआ 8 2 10 4 14 15, योग तो कितना हुआ 15, क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है, आंसर आ जाएगा। अब देखो 28, बाद के 2 अंक क्या 4 से डिविजिबल है, 4 7 28, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर n का मान जो होगा n का मान क्या होगा, वो 8 होगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है 8175x45y2 को अगर 82 से 72 से विभाजित किया जाए y के अधिकतम मान के लिए। यहां पर लिखा है y के अधिकतम मान के लिए, तो यहां पर क्या करेंगे, देखो इसको भी क्या करेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, यहां पर इसको करेंगे फैक्टर। तो किससे होगा, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल का नियम क्या है, बाद के क्या होने चाहिए, बाद के 3 अंक डिविजिबल होने चाहिए 8 से। 5y2 डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो यहां पर 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर देखना पड़ेगा y के अधिकतम मान के लिए, y का अधिकतम मान होना चाहिए। तो y का अधिकतम मान क्या हो सकता है, y का मान अधिकतम 9 हो सकता है। तो यहां पर देखो अगर 592 है, क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 7 56, बच गया 3, कितना बचा 32, 8 चौक 32 74, तो मतलब y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 9, y का मान तो आ गया 9। ये हो गया हमारा क्या, यहां पर y का मान रखो 9, 9 और 2, तो 8 से डिविजिबल का रूल हमने देख लिया। अब किसका देखना है, अब देखना है 9 का, क्यों, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये कितना, 9 2 11 5 16 4 20 और 5 25 7 32 1 33 और 8 41, 41 में क्या जोड़ें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, 41 और 4 45, मतलब 4 होना चाहिए। y का x का मान कितना होना चाहिए 4। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4, x का मान गुना में 4 प्लस के y का मान 9, तो 4 चौक 16 9 25 √25, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो ऐसे आप कोई भी प्रश्न आपके सामने आए वो आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको सभी रूल बता दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।